फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, समझे कि नहीं समझे टॉपिक। तो गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फिलोसफी किसने दी, कॉन्स्टिट्यूशन को वो आधार किसने दिया कि हाँ, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर एक टीचर कुछ बनाएगा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक टीचर कुछ बनाएगा, ठीक है, तो वो टीचर बहुत सौम्यता के साथ उस चीज को बनाएगा। क्यों? क्योंकि बीइंग टीचर फ्रॉम अ हार्ट मेक्स यू वेरी सिंपैथेटिक, ठीक है, आपके अंदर बहुत चीजों को लेके बहुत क्या हो जाती है, बहुत एक मातृत्व आ जाता है एक टीचर के अंदर, ठीक है। तो एक टीचर कुछ बनाएगा तो उसके अंदर मातृत्व का भाव रहेगा। वहीं पे एक आर्मी का एक सोल्जर अगर कुछ बनाएगा तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन वाला, वो एग्रेशन वाला भाव रहेगा, समझ लो, वो डिसिप्लिन, एग्रेशन, वो विक्ट्री, ठीक है, वो वैलर वाला भाव रहेगा। वही चीज अगर जैसे मान लो कि एक आर्टिस्ट अगर कुछ बनाएगा तो उसके अंदर वो आर्ट वाला भाव रहेगा, समझ लो। तो वही गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे किसकी विचारधाराएं रही है, किसका सोचना था, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें तो महात्मा गांधी के थॉट ने कहीं ना कहीं हमारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो महात्मा गांधी दो वाज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, ना वो कोई मिनिस्टर थे, लेकिन आपको ये चीज समझना होगा कि हर व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठा था वो महात्मा गांधी के आगे हाथ जोड़ता था, उनके विचारों से प्रभावित था। तो दिखती बात है कि एवरीवन फॉलोड हिज विजन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इक्वालिटी। और महात्मा गांधी इसी के चलते क्या, महात्मा गांधी का ये जो थॉट प्रोसेस था कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सेंस में क्या इक्वालिटी होना चाहिए, वो समाज कैसा देखते थे, वो चाहते थे कि सही आजादी तब मिलेगी जब हर व्यक्ति एक दूसरे को सद्भाव से देखेगा। तो वो विचार हमारे संविधान में रिफ्लेक्ट हुए होंगे, नो डाउट, ठीक है। तो व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो द वैल्यूज या फिर द थॉट प्रोसेस ऑफ महात्मा गांधी इज द गाइडिंग वैल्यू फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा देखोगे तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो वो ढांचा तो उन्होंने तैयार किया पूरा, तो उनका जैसा सोचना था वैसा का वैसा आप क्या देखेंगे, कहीं ना कहीं संविधान में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही हैड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। तो महात्मा गांधी का ये मानना था क्या कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, वैसी सोच थी, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर की वैल्यूज जो थी तो वो भी कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड की होगी, लेकिन उनका मानना अलग था, इनइक्वालिटीज को कैसे खत्म किया जाए। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर का स्टेटमेंट था क्या कि हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की तरफ तो जा रहे हैं, संविधान बनेगा, सबको इक्वल वोटिंग राइट होंगे, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा क्या कि उन्होंने क्या कहा कि इनइक्वालिटीज को अगर खत्म करना है, ठीक है, इनइक्वालिटीज को खत्म करना है तो हमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ओजोन गेमिंग, सारे गेमर्स आके सुपर चैट क्यों दे रहे हैं मुझे, ठीक है, फ्रॉम 22 to 23 बैच, थैंक यू, हैप्पी टू सी यू हियर, ठीक है। चलो अब जैसे अगर आप देखोगे तो 100 रुपए खर्च करके बच्चे उसको शाउट आउट तो बनता है यार, ठीक है। तो आगे जैसे देखें तो डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर हु प्लेड अ की रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ही हैड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको ये करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन दो, तभी इनइक्वालिटीज खत्म कर पाएंगे। तो हम पॉलिटिकल इक्वालिटी तो पा रहे, लेकिन सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है तो उनको खत्म करने के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। तो एक गाइडिंग वैल्यूज ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, समझे, गाइडिंग वैल्यूज ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। फाइन, ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन। तो महात्मा गांधी के साथ उनकी नहीं बनती थी, 10th में जाओगे तो आपको और समझ में आएगी चीजें, ठीक है। आगे बढ़े अगर तो फिर क्या है, जैसे आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जो थे तो ही आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जवाहरलाल नेहरू जो अपनी स्पीच देते हैं ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, तो उस स्पीच में जवाहरलाल नेहरू प्लेज लेते हैं क्या कि अमंग अदर्स फॉर डेडिकेशन, ह्यूमैनिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी सो दैट वी कैन मेक द इंडिया अ ग्रेट नेशन, वो चीज उन्होंने उसमें बात करी, ठीक है। तो दीज वर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑन हुज आइडियाज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिसाइड्स।